Once you clear RBI Grade B exam, after that, if there is any hurdle which can give you sleepless nights, would be the RBI Grade B medical. प्रोसीजर बहुत सिंपल है, लेकिन काफ़ी लोगों को डर रहता है कि सर आई एम ओवरवेट और मेरे चश्मे का नंबर ज़्यादा है, मैं कलर ब्लाइंड हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टेस्ट हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं, ये टेस्ट कहाँ पर होते हैं, आप कहीं पर भी जाके करवा सकते हैं, और वुड यू हैव टू गो टू डेजिग्नेटेड प्लेसेस ओनली विच आर डिफाइंड बाय आरबीआई, एंड हाउ डू यू एक्चुअली गेट रेटेड इन दीज टेस्ट, मतलब क्या वो आपको पास करते हैं, फेल करते हैं, या डिफरेंट कैटेगरीज में डालते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर आई गो एड, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू अबाउट द फ्री कोर्स। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं, हमारे पास एक फ्री कोर्स है जो आपको शायद कंटेंट फ्री में नहीं दे रहा है, बट इट इज गिविंग यू मेंटरशिप अबाउट दिस एग्जाम फॉर फ्री। तो जैसे आप एलिजिबिलिटी पैटर्न को लेकर कंफ्यूज हैं, वैकेंसीज कब आती हैं, कितनी आती हैं, इसको लेकर कंफ्यूज हैं, तो ये फ्री कोर्स में बताया जाएगा। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्वांट में, रीजनिंग में, ईएसआई में, एफएम में, डिस्क्रिप्टिव में, तो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे पिछले 4-5 साल के। डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे क्वांट रीजनिंग कैसे बैंकिंग से अलग है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल, व्हाट आर द सोर्सेज आई हैव टू फॉलो फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स, इवन ईएसआई एंड एफएम is also told in this free course, and you can join this free course by going to the link in the description of this video. Now, how is the RBI Grade B medical conducted? देखिए, selection होने पर you will get an email where you would have to select the RO for your medical. So, say if you are from Jammu and Kashmir, but temporarily you are in say Madhya Pradesh, then you can choose one of the ROs in MP as your मेडिकल आर ओ, जहाँ पे आपका मेडिकल प्रोसीजर होगा। तो जरूरी नहीं है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वही मेडिकल आर ओ आपको चुनना है। ऑन दोज डेज जब मेडिकल होना है, वेर एवर यू आर, यू कैन चूज दी डेजिग्नेटेड आर ओ। तो सबसे पहले आप अपना आर ओ चुनेंगे, उसके बाद आपको एक मेल आता है दैट यू हैव टू गेट दीज टेस्ट डन, एंड दे विल ऑल्सो प्रिस्क्राइब द प्लेसेस वेर यू हैव टू गो एंड गेट दीज टेस्ट डन। आप अपने आप से किसी भी रैंडम हॉस्पिटल में जाके ये टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपके टेस्ट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। सो यू हैव टू गेट दिस टेस्ट डन एज पर दी प्लेसेस डेजिग्नेटेड बाय आरबीआई। तो ये टेस्ट करवा कर आप ब्रांच मेडिकल ऑफिसर, तो उस ब्रांच में जो भी मेडिकल ऑफिसर होता है उनको देते हैं, एंड देन ही विल मेक हिज रिपोर्ट। ही माइट शेयर हिज ऑब्जर्वेशंस विद यू एज अ पेशेंट, और ही माइट कीप देम कॉन्फिडेंशियल। जैसे कि काफ़ी जगह कोलकाता आरओ में नहीं बताया गया था, बट काफ़ी जगह बताया गया था कि जो रिपोर्ट है उसमें अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो शेयर की गई थी। तो ये एक इनिशियल प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो आपको करवाने होंगे। एक सबसे पहले एक नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपकी ब्रेथ, हार्ट बीट वगैरह डॉक्टर चेक कर लेते हैं। देन ये सीबीसी का टेस्ट होता है, दिस इज बेसिकली फॉर योर ब्लड काउंट, वाइट सेल्स, जो आपके रेड सेल्स होते हैं वो कितने हैं आपके ब्लड में, वो सारा इन टेस्ट में आ जाता है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट गिविंग अ फेयर आइडिया। ये फास्टिंग ब्लड शुगर होता है, ये भी शुगर के लिए होता है, बेसिकली टू चेक वेदर यू आर डायबिटीज और नॉट। ये आपकी किडनी फंक्शन का टेस्ट होता है। देन दिस इज अ यूरिन टेस्ट एंड यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट फॉर वीमेन। एक्सरे किया जाता है आपकी चेस्ट का। ईसीजी, ऑल वी नो लाइक ईसीजी इज फॉर आवर फंक्शनिंग ऑफ आवर हार्ट, और आई टेस्टिंग। तो ये बेसिक 8 टेस्ट हैं जो आपके किए जाएंगे। एंड हेयर इट इज रिटन, इफ एनी एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड इन फिजिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, बैंक्स मेडिकल ऑफिसर में फर्दर इन्वेस्टिगेट ऑन केस टू केस बेसिस। तो यहाँ पे कहीं रिजेक्शन का नहीं लिखा है, दे हैव जस्ट मेंशन दैट इट विल बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड। तो ये टेस्ट तो आपको करवाने पड़ेंगे, जहां से बोला जाएगा वहां से करवाने पड़ेंगे। अब इनके रिजल्ट किस तरह से आपको रेट किया जाता है उसकी बारी आती है। तो बेसिकली या तो दे विल टेक अ डिसीजन, और दे विल नॉट टेक अ डिसीजन। आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस। सो इफ दे टेक अ डिसीजन, दैट इज द ब्रांच मेडिकल ऑफिसर, he will put you in either of these categories. A is medically fit, B is medical probation, so I'll explain this, and C is unfit. इसमें नहीं डाला जाता है, मतलब मैंने कभी नहीं सुना है कि इसमें डाला गया, हालांकि ऑप्शन है, डाल सकते हैं। इफ देर इज वेरी
disease is a disease which cannot be cured or is life threatening, तो मे बी दे माइट पुट यू अंडर अनफिट, बट मैंने नहीं सुना है. कैटेगरी है तो डाला तो जा सकता है. मोस्टली लोगों को इसमें डाला जाता है इफ दे टेक अ डिसीजन. सो इधर दे विल डिक्लेयर यू मेडिकली फिट और दे विल से कि अच्छा यार मेडिकल प्रोबेशन में डाल दो क्योंकि ये ओवरवेट है, ठीक है, या इसका थोड़ा सा लीवर डिसफंक्शन आ रहा है, लीवर फैटी लीवर है, इसको प्रोबेशन में डाल दो. बट प्रोबेशन इज नथिंग सीरियस. जो मैंने देखा है, स्टूडेंट्स बताते हैं कि वंस यू आर इन मेडिकल प्रोबेशन आफ्टर 6 months दे विल रिव्यू अगेन. तो आप किसी अलग ऑफिस में होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स यही देखते हैं कि ठीक है आप 6 महीने से अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज काइंड ऑफ अ ब्लॉकर टू योर वर्क एंड दे विल क्लियर यू. तो मेडिकल प्रोबेशन जनरली आसानी से निकल जाता है, बट इट्स अ पीरियड वेयर दे विल ऑब्जर्व यू. तो अगर किसी की बीमारी ऐसी है जो बहुत सीरियस है, देन दे माइट क्वेश्चन यू बिकॉज उससे आपका वर्क इम्पैक्ट हो रहा होगा, इसीलिए उनको वो साफ दिख जाएगा. तो ये तो हो गया कि उन्होंने डिसीजन लिया. कई बार ब्रांच मेडिकल ऑफिसर डिसीजन नहीं लेते हैं बिकॉज दे फाइंड समथिंग अनयूजुअल. ठीक है, जैसे अगर किसी के चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा है, -8 है, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, तो इस केस में दे विल रेफर यू टू द मेडिकल बोर्ड विच इज यूजुअली द मेडिकल बोर्ड इन द सिविल हॉस्पिटल्स. तो उस मेडिकल बोर्ड में 1 या 2 डॉक्टर होंगे. अगर आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आई के डॉक्टर होंगे, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो उसके डॉक्टर होंगे, एंड देन दे विल एग्जामिन यू एंड दे विल देन सेंड देयर रिपोर्ट टू द आरबीआई डायरेक्टली. तो या तो डिसीजन लेंगे, दे विल डिक्लेयर यू मेडिकली फिट और पुट यू अंडर मेडिकल प्रोबेशन, बोथ आर सेफ सिचुएशंस. बट अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, दे विल रेफर इट टू द मेडिकल बोर्ड हु विल एग्जामिन यू एंड दिस मे टेक टाइम. तो इस केस में आपकी ज्वाइनिंग 5 से 6 महीने तक डिले हो सकती है. तो हो सकता है कि सारा बैच बहुत जल्दी ज्वाइन कर जाए और आपकी ज्वाइनिंग 5 से 6 महीने तक डिले हो जाए. ठीक है, तो यही मेजर केस बनते हैं जो देखा गया है. बट दे हैव दिस कैटेगरी वेयर दे माइट डिक्लेयर यू अनफिट फॉर द जॉब, बट आई हैव नेवर सीन दिस हैपनिंग. तो कलर ब्लाइंडनेस है, ओवरवेट है, चश्मे का नंबर ज़्यादा है, आई थिंक ऑल दिस इज आइदर क्लियर थ्रू मेडिकल प्रोबेशन और थ्रू री एग्जामिनिंग विच माइट टेक टाइम. तो इससे घबराना नहीं है, फेल नहीं करते हैं. बट अगर ऐसी ही कोई बीमारी है कि भैया अब कुछ ऐसा ही निकल जाए, आई डोंट नो द एग्जैक्ट गाइडलाइंस now which is contagious and no person should not come to office and all, I think they will not have any option but to reject the person. but ऐसा मैंने नहीं सुना है. बहुत लोग आते हैं जो मेडिकल प्रोबेशन में होते हैं या जिनको री एग्जामिन में भेजा जाता है, बट एवरी वन ऑफ देम क्लियर्स एंड ज्वाइंस आरबीआई. सो दैट्स अबाउट इट. और मैं जाते जाते हमारे कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा. सो फॉर आरबीआई वी हैव 2 courses, गोल्ड कोर्स and silver course. Silver course is a course for phase 1 plus 2. You will get everything for phase 1 plus 2 plus interview. This is the gold course, and silver course is mainly for phase 2 plus interview. But the phase 1 current affairs you will also get in the silver course because phase 2 current affairs are common with phase 1 current affairs. But in the silver course you will not get quant, reasoning, English and mock test. And all these comes with the mentorship where you will have access to faculty and discussion forum to ask your doubts. Wherever you are stuck, team will be there to help you out. So with that, I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.